आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ एक और गेम जिसको टेबल टेनिस के नाम से जाना जाता है। और टेबल टेनिस का एक और नाम है पिंग पोंग। सबसे पहले खेला गया इंग्लैंड में 1922, यानी ठीक आप समझ सकते हैं आज से 98 ईयर्स बैक, यानी 98 साल आपके इस टेबल टेनिस को हो चुके हैं खेलते हैं। और आज इस गेम ने अपनी प्रसिद्धि बना रखी है लगभग 71 कंट्रीज में, यानी पूरे संसार के 71 देशों में 71 कंट्रीज में खेला जाने वाला एक बन चुका है बहुत लाजवाब गेम। तो लेट्स सी देखते हैं टेबल टेनिस के बारे में। आई होप आप इसे करेंगे एंजॉय और सीखेंगे कुछ डिफरेंट। टेबल टेनिस को कमरों के भीतर खेलने के लिए बनाया गया था। टेबल टेनिस एक समय में 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक टेबल टेनिस बैट होना आवश्यक है। ये बैट रबड़ से लेमिनेट किया होता है। टेबल की लंबाई 9 फुट, चौड़ाई 5 फुट और भूमि से ऊंचाई 2.6 फुट होती है। टेबल के बीच जाल तना रहता है जिसकी ऊंचाई टेबल से 6 इंच होती है और लंबाई 6 फीट। प्रत्येक खिलाड़ी को बैट से बॉल को हिट करना होता है। खिलाड़ियों का लक्ष्य बॉल को हिट करके विरोधी खिलाड़ी के कोर्ट में इस तरह से पहुंचाना होता है कि विरोधी खिलाड़ी जवाबी हिट न लगा सके। यदि खिलाड़ी बिना टप्पा खाए गेंद को वापस लौटाता है या टेबल की सतह को हाथ से छूता है या फिर टेबल को हिलाता है तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ी अपना अंक खो सकता है। टेबल टेनिस में चैंपियनशिप की 5 एज कैटेगरीज होती हैं: कैडेट बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 12 सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट्स, सब जूनियर्स बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 15 सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट्स, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 18 सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट्स, यूथ बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 21 सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट्स, सीनियर्स मेन एंड विमेन, सिंगल्स, डबल्स, मिक्स्ड डबल्स और टीम इवेंट्स। टेबल टेनिस खेलने के कुछ खास नियम होते हैं। मैच 3, 5 और 7 गेम का होता है। खेल उस समय तक जारी रहता है जब तक पूरा गेम समाप्त न हो जाए। 2 गेम्स के बीच ऑथराइज्ड इंटरवल्स में खिलाड़ी निर्धारित समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। यदि स्कोर 10-10 की बराबरी पर है तो लगातार 2 पॉइंट्स जीतने वाला खिलाड़ी उस गेम को जीत जाता है। सर्विस के लिए गेंद हवा में अपने फ्री हैंड से उछाली जाती है और इसके जमीन पर गिरने से पहले ही रैकेट के द्वारा प्रहार करके दूसरे खिलाड़ी के पास नेट को पार करते हुए पहुंचाया जाता है। सर्विस दूसरी तरफ के कोर्ट में बिना जाली को छुए जानी चाहिए। रिसीवर अपने कोर्ट में बॉल रिसीव करने के लिए कहीं भी खड़ा रह सकता है। सर्विस करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच अनगिनत शॉट्स हो सकते हैं। जो खिलाड़ी अपने विरोधी दल के स्कोरिंग भाग में बॉल पहुंचाने में असफल होता है तो उसके विरोधी खिलाड़ी को अंक मिल जाता है। अगर हम कुछ नियमों का पालन करने से चूके तो पेनल्टी मिल सकती है। अगर प्लेयर नेट को अपने शरीर के किसी भी हिस्से से या टेबल टेनिस बैट से छूता है तो ओपोनेंट को 1 पॉइंट मिल जाता है। अगर गेंद किसी खिलाड़ी के बैट से 1 से अधिक बार बाउंस होती है तो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पॉइंट मिल जाता है। रैली के दौरान अगर खिलाड़ी टेबल को अपनी जगह से हिलाता है अथवा अपने फ्री हैंड से टेबल के प्लेइंग सरफेस को छूता है तो प्रतिद्वंदी को पॉइंट मिल जाता है। टेबल टेनिस है ना मजेदार। और ये गेम आपके स्कूल में भी आपने कई बार देखा होगा, खेला भी होगा। आओ